हेलो गाइस, दोस्तों स्वागत है आप सभी का माई स्मार्ट सपोर्ट के एक और Q&A सेशन में। और इसमें हमने 10 क्वेश्चन आपके लाइनअप किए जो कि अपने पिछले हफ्ते कमेंट्स में पूछा था। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया लोकेश पूछते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट रिव्यू करते हो सर, आप ये प्रोडक्ट कहाँ से लाते हो, खरीदते हो क्या? देखिए, प्रोडक्ट्स ज़्यादातर जो मैं लाता हूँ वो अपने जो कॉलीग्स या जो साथ में काम करते हैं यूट्यूबर्स फ्रेंड्स वगैरह हैं, ज़्यादातर वो लोग जो वही बाई करते हैं उनसे लेके मैं रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सारा सर्किल है इंस्टाग्राम वालों का, यूट्यूब वालों का, जहाँ भी जो लेता है मालूम चल जाता है, उनसे मांग के रिव्यू कर देता हूँ। कुछ प्रोडक्ट जो मुझे खरीदने होते हैं डेफिनेटली मैं उसे खरीदता हूँ जो अच्छा लगता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनीज भी भेजती हैं, अमेजोन वाले भी सेलर भेजते हैं रिव्यू करके और बार्टर बेसिस पे आपको दिए दे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो कंपनी से आती हैं वो क्या करते हैं, पास करना होता है। जैसे आपके पास आया तो आप रिव्यू करके 2 दिन का समय रहता है, आप फिर दूसरे यूट्यूबर्स को आप दे दीजिए, उनके पास फिर वो अलग अलग पे उस पर बेसिस पे कुछ पैसे मिलते हैं वो लोग, है ना। तो इस हिसाब से ये सिस्टम चलता है। अगर आप नए हैं और आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको प्रोडक्ट तो कहीं से मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, आपके जो फ्रेंड सर्किल में है या आपने कुछ खरीदा है या आप अगल बगल पड़ोसी जो है वो खरीदे, उनसे लेकर रिव्यू कर दीजिए। अगर कुछ वायरल हो जाता है तो कंपनी उस टाइप के ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच करेंगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, कंपनी दे देती है। अगला सवाल पूछा गया है राकेश जी की तरफ से। राकेश गुरुजी पूछते हैं कि मेरा एक सवाल है, यूट्यूब स्टूडियो में मेरे $90 थे, लेकिन अचानक से आज 3 बजे देखा तो $200 हो गए और महीने के काउंट नहीं हुए हैं। देखिए, ये जो है ना आपका शॉपिंग एफिलिएट का होगा, पास्ट के मंथ्स का, वो हो सकता है 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आपने बनाया होगा, जो अब फाइनलाइज होकर आपको ये मिला है। तो ज़्यादातर चांसेस इसी के हैं, नहीं तो फिर आप हो सकता है आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, यूट्यूब ने बोनस बहुत लोगों को दिया है तो उसमें आपको ये पैसे मिले होंगे, हो सकता है। अगला सवाल पूछा गया है रेलवे टुडे की तरफ से। ये पूछते हैं कि आपकी वजह से मैंने ग्रीनारो P10 माइक बताया था, माइक मैंने खरीदा और आवाज़ बहुत ही बेकार है, बुरी तरह से फंस गया हूँ सर, बताएं क्या करें। देखिए, ग्रीनारो P10 एक बहुत बढ़िया माइक है बजट सेगमेंट में, जो 2000 रुपये के अंदर आने वाले जितने भी माइक्स हैं उसमें सबसे बेहतरीन माइक है। आवाज़ की बात करें तो 2000 के आसपास ही वालों के टक्कर में रहेगा ना, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10,000 15,000 वाले का आवाज़ आपको मिलेगा। लेकिन उसमें बैटरी मिलता है, फंक्शनैलिटी मिलता है और कंपैरेटिवली जो है वो मतलब बाकी बाजार में जितने भी उस सेगमेंट में उससे बेहतर है 2000 वाले में। तो ग्रीनारो इतना ज़्यादा सेल होता है आज के डेट में, इंटरनेट पे अमेजोन फ्लिपकार्ट का सबसे हाईएस्ट सेलिंग जो माइक है ना ग्रीनारो ही है, और ग्रीनारो का P10 मॉडल ही है। तो हो सकता है आपका जो ये प्रोडक्ट होगा वो डिफेक्टिव दे दिया होगा, कई बार ऐसा होता है। तो आप अगर वो वारंटी पीरियड के अंदर है तो उसे रिटर्न कर लीजिए, क्लेम करके। वो रिटर्न करता है ग्रीनारो, बहुत इजीली रिटर्न हो जाता है, कोई बात नहीं है चिंता करने की, ठीक है, तो उससे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल पूछा गया है VLS मोबाइल की तरफ से। कहते हैं कि आप किस सॉफ्टवेयर से वीडियो एडिट करते हैं? आमतौर पे जो मोबाइल से करता हूँ वो आपका YT क्रिएट, यूट्यूब क्रिएट एक फ्री का सॉफ्टवेयर है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, और बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो यूट्यूब का ऑफिशियल और 100% फ्री है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मैं उसी से ज़्यादा करता हूँ, लेकिन कुछ जो कंप्यूटर में करता हूँ तो फिल्मोरा से करता हूँ, ठीक है ना, तो FCP से भी कर लेता हूँ, फाइनल कट प्रो वगैरह से भी कर लेता हूँ। तो अगला सवाल है मेरे पास आशीष रघुवंशी का। ये पूछते हैं कि आपका अमेजोन एफिलिएट अकाउंट सस्पेंड हुआ था और आपने बोला था कि अमेजोन एक ही बार अकाउंट बनाने देता है, फिर भी आप अमेजोन के लिंक्स कैसे डालते हैं डिस्क्रिप्शन में? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। 2022 में मेरा अमेजोन का जो एफिलिएट अकाउंट था सस्पेंड हुआ था और उसके बाद मुझे वो दोबारा एक्टिवेट नहीं हुआ। मैंने क्यों वो डीएक्टिवेट हुआ वो बता दूँ आपको। पॉलिसी वायलेशन था। आपको कहना होता है यूट्यूब के मतलब अमेजन के पॉलिसी के हिसाब से कि अगर आप कुछ भी कहीं भी इस्तेमाल करें उसका लिंक्स वगैरह, तो आपको डिस्क्लेमर लिखना होता है, कहता है कि ये एक एफिलिएट लिंक है। मैं वो नहीं लिखता था कहीं भी, चैनल पे या कहीं पे भी आपको लिखना होता है अबाउट सेक्शन में कि हम इस्तेमाल करेंगे अमेजन का एफिलिएट लिंक और जिससे कि हमें इनकम होगी, वो डिस्क्लेमर होता है, ठीक है। तो वो नहीं किया था, उस वजह से मुझे वो वायलेशन से वो मेरा अमेजन एफिलिएट छिन गया था और वो वापस नहीं आया। हालांकि कई लोग बिना लिखे करते हैं, लेकिन मैं भी 2-3 साल तक किया, कुछ नहीं हुआ था, सडनली पकड़ा गया था, इसलिए वो हुआ ऐसा सस्पेंड। और वापस कैसे आया? वापस वो नहीं आया है। मैंने फिर दूसरा अपने वाइफ के नाम से अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बना के इस्तेमाल किया दूसरे चैनल के लिए, और उसी का जो लिंक है ना इस चैनल पर मैं डालता हूँ। आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करते हो, लेंस भी बताना। देखिए, मैं कैनन का 80D इस्तेमाल करता हूँ
और 80D के साथ जो डिफ़ॉल्ट लेंस रहता है, अगर DSLR के साथ शूट करता हूँ तो वही आप इस्तेमाल करता हूँ, अभी करंटली उसी से शूट हो रहा है। बाकी अगर फ़ोन से इस्तेमाल करता हूँ तो फ़ोन iPhone 16 से शूट करता हूँ, ज़्यादातर आउटडोर वाला। अगला सवाल पूछा गया है DOC व्लॉगर की तरफ से, ये पूछते हैं कि भाई DJI Neo ड्रोन कैसा रहेगा और इसकी लेटेस्ट प्राइस क्या है। DJI Neo 4K का लेटेस्ट ड्रोन है DJI की तरफ से, और सबसे सस्ता यही इनफैक्ट ड्रोन है जिसे मैं रेकमेंड करूंगा आप खरीदिए। इससे नीचे कोई भी मत खरीदिएगा, ये सबसे सस्ता में सबसे बेस्ट ड्रोन है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप हायर बजट वाला लीजिए, लेकिन ये आपको बहुत ही बेहतरीन ड्रोन है और इसे आप खरीद सकते हैं दोस्तों। इसकी कीमत लगभग आपको 30,000 के आसपास है और ये छोटा कम्पैक्ट और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देता है 4K में। अगला सवाल पूछा गया है मैक्स प्रो 71 की तरफ से, पैसे कितने टाइम मिलता है प्रोडक्ट टैगिंग के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अर्निंग तो दिखाता है, हम प्रोडक्ट टैग करते हैं यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट में, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है, फाइनलाइज नहीं होता, पेंडिंग चला जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो देखिए, जो भी आप कमाते हैं ना करेंटली मंथ में जो आप दिखाता है वो आपको एस्टिमेटेड रेवेन्यू में दिखाता है एफिलिएट प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन वो आपको अगले महीने में नहीं मिलेगा। जैसे आपका वॉच पैड का मिल जाता है जितना बनता है उतना, वो कब मिलता है, वो धीरे धीरे फाइनलाइज होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट का 60 दिन होता है, किसी का 90 दिन रिटर्न पीरियड होता है। तो आफ्टर जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट फाइनलाइज होते जाएंगे, रिटर्न नहीं होंगे 60 दिन के बाद, तो वो फाइनल करते जाता है और वो अप्रूव्ड अर्निंग में दिखाने लगता है, यानी एफिलिएट का अप्रूव्ड अर्निंग। तो आप हर महीने का अप्रूव्ड अर्निंग चेक कीजिए कितना है, वही आपको नेक्स्ट मंथ में ऐड होगा। यानी आपको जो भी टैग कर रहे हैं, जो अर्निंग हो रही है एस्टिमेटेड, उसको पूरा मिलने में आपको कम से कम 90 दिन लग जाते हैं। यानी इस महीने का आपको अर्न किया हुआ पैसा एफिलिएट में आपको 3 महीने बाद तक मिलता है, और ये चीज़ होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मंथ तो नहीं मिलेगा, 2 महीने बाद ही मिलना शुरू होता है, और तीसरा और कुछ चौथे महीने में मिलता है। अगला सवाल पूछा गया है, ये लास्ट सवाल है YT इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से। ये पूछते हैं कि सर सितंबर मंथ में 500 वाला टारगेट पूरा हुआ था, तो शॉपिंग बोनस कौन से मंथ में मिलेगा। हाँ, सितंबर में बिग बिलियन के समय एक कैंपेन चलाया था यूट्यूब ने, जिसमें कहा था कि आप फ्लिपकार्ट से अगर सेल कराते हैं तो आपको मैक्सिमम $500 का बोनस मिलेगा। अगर आप $10,000 का सेल कराते हैं, 5,000 करते हैं तो $250 बोनस मिलेगा, और उससे कम करते हैं तो आपको $100, $25, $50 भी था। तो जो अगर आप उस कैटेगरी को रीच कर गए हैं 30 सितंबर तक, तो डेफिनेटली आपको वो जो पेमेंट होगा वो आपको दिसंबर में मिलेगा। दिसंबर 12 को आप 9 से 12 के बीच में आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड हो जाएगा। यूट्यूब में आपको वो कहीं बोनस नहीं दिखाएगा, लेकिन डायरेक्टली आपको एडसेंस में वो बोनस ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बोनस का बाकी अर्निंग जो होता है ना एफिलिएट प्रोडक्ट का, वो आपको शो करता है। राइट, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कोई और सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में दर्ज करें, मैं उसका आंसर करूँगा। धन्यवाद।